तो दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2024 के फॉर्म में बहुत सारे साथियों ने कई तरह की गलतियां कर दी। अब अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बहुत सारे साथी फॉर्म को एडिट कर रहे हैं और 500 रुपए का भुगतान है वो भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये फॉर्म एडिट क्यों करना चाहते हो? है क्या आपके पास कोई जवाब? और मेरे ख्याल से आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसका जवाब इस राजगुरु जी के पास है। फिलहाल आपको ये फॉर्म एडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये जो वीडियो है उन कैंडिडेट के लिए खास होने वाली है जिसके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों शायद आपने फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती का फॉर्म भर दिया होगा और एक साथी ने नहीं, बहुत सारे साथियों ने दबा दबा के फॉर्म भरे। क्यों भैया? उनको मास्टर जो लगना है। लेकिन फॉर्म भरने के बाद पता चला कि यार मेरे फॉर्म तो ये गलती हो गई, किसी के कैटेगरी में गलती हो गई, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, एड्रेस, एजुकेशन में, नंबर में, पता नहीं क्या क्या गलती होगी। और कुछ साथियों का तो ये कहना है यार हमारी गलती थोड़ी है, ये तो ई मित्र वाले की गलती है भैया, ई मित्र वाले से भरवाया था हमने तो पूरी जानकारी उसको दी, अब उसने गलत भर दी तो भैया गलती तो उसकी है, 500 रुपये भी उसके यहाँ पे लगने चाहिए। लेकिन भैया आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यहां पर फिलहाल जिनके फॉर्म में कोई गलती होगी, मेरे पास दबा दबा के कमेंट आ रहे हैं, फॉर्म एडिट भी कर रहे हैं लेकिन 500 रुपए का भुगतान भी हो रहा है, लेकिन उनका जो फॉर्म है वो भी फाइनल एडिट नहीं हो रहा है। अब पहले खास जानकारी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यदि देखिए आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो फिलहाल आप उसे ऑनलाइन एडिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आरपीएससी के द्वारा आपको ऑनलाइन एडिट करने का मौका दिया जाता है और यह मौका आपको 10 दिन का दिया जाता है। यानी जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, लास्ट डेट चली जाने के बाद अगले 10 दिन तक है आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। और फॉर्म एडिट करने का सिंपल सा तरीका, कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाना है, यहां पे आपके ऑल जो रिक्रूटमेंट है क्लिक करना है, जो भी फॉर्म भरा है उसके ऊपर आपको यहां पे देखिए एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, फिर आपको यहां पे एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। चाही गई जानकारी या जहां जहां पर आपकी गलती है उसे अपडेट कर दीजिएगा, फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दीजिएगा और 500 रुपए का भुगतान कर दीजिएगा, आपका फॉर्म अपडेट हो जाएगा। लेकिन यह पक्की गारंटी नहीं है कि भैया आपके फॉर्म में जो आपने फिलहाल एडिट किया है वो फाइनल सबमिट करने के बाद या पैसों का भुगतान करने के बाद एडिट ही हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा इसकी तो देखिए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं वो ये है, क्या आपको पता है कि आप ये एडिट क्यों करने जा रहे हैं? इसलिए तो करने जा रहे हैं कि यार मेरी एजुकेशन में कोई गलती हो गई, मैं बीएड भरना चाहता था या वो नहीं भरा, अम्मे की जानकारी नहीं भरी, यहाँ पे मेरे रोल नंबर गलत हो गए, परसेंटेज है वो गलत हो गई, बस ये जानकारी तो आप अपडेट करना चाह रहे होगे। लेकिन क्यों कर रहे हो रे मेरे भैया देखिए फिलहाल यहाँ पे आप अपडेट करोगे 500 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये कोई गारंटी थोड़ी है कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ये कोई गारंटी थोड़ी। मैं चाहता नहीं हूं कि आप सभी यहां पे आपके एग्जाम क्वालिफाई हो, लेकिन एक सोच के आप देखो, अगर आपकी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होती है तो फिलहाल भैया ये फॉर्म को एडिट क्यों कर रहे हो आप? और क्यों 500 रुपया वो बोल लिया ना पढ़ने की फलान की दिक्कत की क्यों कर रहे हो आप? मेरे समझ में नहीं आ रहा है यार, मत करो ऐसा। अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो फिलहाल आपको एडिट नहीं करना है। कुछ साथी बोल सकते हैं राजगुरु जी कहां मजाक कर रहे हो यार, फॉर्म में हमारे में गलती है, आपको थोड़ी चिंता है, चिंता तो हमें है। अरे भैया जितनी चिंता आपको ना उतनी चिंता मुझे भी है, क्योंकि हमारे बेरोजगार साथी हैं, नौकरी जो लगने वाले, उनकी नौकरी पे खतरा जो आने वाला है। लेकिन भैया ये जो खतरा आप सोच रहे हो ना वो कुछ ही खतरा नहीं है, केवल आपका एक वहम है। फॉर्म में यदि किसी प्रकार की गलती रह जाती है तो फिलहाल आप उसे अपडेट मत कीजिएगा। क्यों? पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तब यहां पे फॉर्म एडिट करने की बात शुरू होनी चाहिए, क्योंकि अगर फिलहाल आप यहां पे 500 रुपए का भुगतान करोगे, कल आपकी एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगी, आप मेरिट सूची में नहीं आओगे तो भैया 500 रुपए ये लगे और 500 रुपए ओटीआर लगे, 1000 रुपए का चुनना तो आपको यहीं पर लगा है, तो क्या फायदा हुआ? एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं। पहले एग्जाम तो
दो, आप उसे क्वालिफाई करो, उसके बाद तो आप एडिट कर सकते हो। अब यहां पे मैं एक और खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जिनके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो गई और बाद में यदि आपके एग्जाम क्वालिफाई हो जाती है, मेरिट सूची में आपका नंबर आ जाता है, तो उसके बाद आरपीएससी जिस दिन आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करेगी उससे पहले पोर्टल को अनलॉक करेगी, यानी आपको अपने फॉर्म को एडिट करने का मौका दिया जाएगा। तो उस समय यदि आप 500 रुपए का भुगतान करोगे ना, वो तो आपके लिए फायदेमंद होगा। और फिलहाल आप 500 रुपए दे रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा कोई बड़ा मूर्ख ही यहां पे नहीं है, ठीक है ना। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझिए। और इसके अलावा एक और खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई भी क्रिएटर इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं बताता, बस अपने लगे रहते हैं चैनल पे पढ़ाने के लिए, ये कर लो और वो कर लो। अपन तो भैया ऐसा नहीं, अपन तो डायरेक्ट बात करते हैं, आपसे सीधा संवाद करते हैं। जो साथी मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूंगा, ये हमारा चैनल तो छोटा सा चैनल है जो कि स्पेशल टीचरों के लिए बनाया गया था। हमारा मेन चैनल तो राजगुरु जी के नाम से है जी, देखिएगा, उस पर मेरे बारे में और ज्यादा जान लीजिएगा। अपन ऑफिशियल जानकारी आपको देते हैं, बाकी इधर उधर की सोशल मीडिया से सुनी सुनी बातों पे अपन यहां पे विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए, तो यहां पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि उस समय भी आपने फॉर्म को एडिट नहीं किया, लेकिन जिस समय आप डॉक्यूमेंट लेके व्यक्तिगत आरपीएससी के कार्यालय में जाओगे ना, तो वहां पे जो आपके डॉक्यूमेंट बोलोगे ना, वो सही माना जाएगा, भले ही आपने पोर्टल पे कुछ भी क्यों नहीं भरा हो। हाँ, इतना जरूर है, आपसे एक एफिडेविट जरूर ले सकते हैं कि भैया पोर्टल पे हमने गलत जानकारी भर दी थी, उसका 50 रुपए या साधारण शपथ पत्र आपसे लिया जाएगा और लिख देना कि भैया गलती हो गई, आपकी गलती स्वीकार कर ली जाएगी। तो इससे पहले क्यों कर रहे हो? नहीं, आप ये मानते हो क्या कि भैया पोर्टल तो एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, पूरा का पूरा 100% सही जानकारी मांगेगी? नहीं नहीं, आपने देखा ही नहीं पोर्टल को जी। पोर्टल में बहुत सारी कमियां हैं, जो जानकारी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए जरूरत नहीं है वो जानकारी भी मांग रहे हैं। काहे जरूरत है? वो अपने फॉर्म में गलती नहीं कर रहे हैं, गलती नहीं मान रहे हैं। अगर वो गलत जानकारी है फिर वो सही कैसे कर देते हैं, मुझे ये बताओ। वो कहेंगे नहीं नहीं यार, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो यार, पोर्टल पे आपने ये चीज लागू तो कर रखी है, कैंडिडेट से आप भरवा भी रहे हो और फिर आप बोल रहे नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। तो जब वो अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से जो गलती हुई है उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? भैया देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, आपने जो जो एजुकेशन पास किए, जिस कैटेगरी में आप आते हैं नियमानुसार, अगर वो सारे दस्तावेज आपके पास हैं और वो 100% सही है, तो आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, भले ही आपके फॉर्म में आपने सारी गलत जानकारी भर दो। देखिए, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा इसको उदाहरण के द्वारा। ओटीआर को लेके बहुत सारे साथियों को गलती हो रखी है, ठीक है। अब यहां पे उनके 10वीं की मार्कशीट में नाम तो कुछ और है, खुद का मान लो चाहे पिता का मान लो, और ओटीआर में पिता का नाम बदल गया, किसी ने सरनेम नहीं लगाया, किसी ने लगा दिया, किसी ने एक्स्ट्रा चढ़ा दिया वगैरह वगैरह। तो वो नाम कैसे भी है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आरपीएससी ने साफ साफ ये बोला है कि भैया ओटीआर में गलती हो गई है, तो जिस समय आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा उस समय आपका सही कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ साथी ये भी कह सकते हैं कि भैया जिस दिन एग्जाम होगी ना, तो उस दिन तो हमारी दिक्कत आएगी। अरे काहे की आएगी दिक्कत? अरे भैया उस समय तो केवल एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड पे आपका नाम होगा, आपका एड्रेस पता होगा, आपकी जन्म तिथि होगी, आपका लोकेशन होगा, कहां पर आपको जाना है, कहां पर आपको नहीं जाना है। बाकी क्वालिफिकेशन का तो उसमें कोई मतलब नहीं, बेझिझक दीजिएगा। अगर ओटीआर में गलती रह गई, नाम पूरा का पूरा गलत है, तो भी आपकी एग्जाम ली जाएगी, क्योंकि भैया उस पे आधार वेरिफिकेशन हो रखा है, अंगूठा भी आपसे टिकवाएंगे, आपका चेहरा भी मिलाया जाएगा एग्जाम सेंटर में। फालतू में आप घबरा रहे हैं, राजगुरु जी के होते हुए बिल्कुल भी आप घबराए मत करो। लास्ट में आपको मैं ये कहना चाहूंगा, फॉर्म में गलती हो गई है तो भूल जाओ, अभी किसी को एडिट नहीं करना। 500 रुपए वो पाड़े के मत जाने देना ना, पाड़ा खा जाएगा, वो पाड़ा खा गया तो फिर वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। आशा रखता हूं मेरी बात आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपको ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जानकारी किसी भी क्रिएटर ने नहीं दी है, तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और 500 रुपए बचा लो। ये मान लो उनके 500 रुपए आपने बचा लिए, तो हमने हमारे देश का विकास है वो कर दिया। अब आप बोलोगे उनके 500 रुपए बचने से यार दोस्त का पैसा तो लगना जरूरी हो जाता है। नहीं, पैसा बचेगा, देश आगे बढ़ेगा, है ना। इस विश्वास के ऊपर आगे है वो चला करो और सभी दोस्तों को साथ लेकर वो चला करो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले इसी प्रकार की नई नई जानकारी के साथ आपको जुड़े रहना है, तो मेरे साथ भी आपको जुड़े रहना पड़ेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब के साथ आप जुड़े रहेगा, सब पर आपको नई नई जानकारी वो देता रहता हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।